सुखदेव जी, जिन्हें शुकदेव मुनि या श्री शुकदेव जी महाराज के नाम से जाना जाता है, महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। वे जन्म से ही परम ज्ञानी और विरक्त मुनि माने जाते हैं। उनकी कथा आत्मज्ञान, वैराग्य और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। महर्षि वेदव्यास जी ने जब संसार को वेद और पुराणों का ज्ञान दिया, तब वे स्वयं चाहते थे कि उनके वंश में ऐसा पुत्र जन्म ले जो ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण हो। भगवान की कृपा से उनकी पत्नी वटिका गर्भवती हुई, परंतु यह गर्भ 12 वर्षों तक उनके भीतर ही रहा। गर्भ में पल रहे बालक ने संसार की माया और मोह का स्वरूप समझ लिया था। वह जानता था कि यह संसार दुख और भ्रम से भरा है, इसलिए उसने बाहर आने से मना कर दिया। जब व्यास जी ने बार बार कहा कि वह जन्म ले, तब बालक ने उत्तर दिया कि माया मुझे घेर लेगी, मैं संसार के बंधन में फंस जाऊंगा। तब व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और गर्भस्थ बालक से बोले, वत्स, तू निडर होकर जन्म ले, माया तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। तू जन्म से ही मुक्त आत्मा होगा। भगवान के वचनों से आश्वस्त होकर शुकदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। जन्म लेते ही उन्होंने किसी प्रकार का संस्कार या वस्त्र धारण नहीं किया और न ही घर परिवार से कोई संबंध रखा। वे निर्लिप्त भाव से वन की ओर चले गए। व्यास जी ने पुकारा, वत्स, ठहरो, मैं तुम्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञान दूं। परंतु शुकदेव जी ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, जो ज्ञान भीतर से जागृत है, उसे शब्दों से सिखाया नहीं जा सकता। आत्मा को जिसने जाना, उसे किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं। यह कहकर वे चले गए और वन में आत्मसाधना में लीन हो गए। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच आत्मज्ञान पर चर्चा हो रही थी। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, आत्मा का स्वरूप क्या है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जो आत्मा शुद्ध, चैतन्यमय और आनंद स्वरूप है, वही जब अज्ञानवश देह और माया से अपना संबंध मान लेती है, तब बंधन में पड़ती है। जब वही आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है, तो वह मुक्त हो जाती है। यह संवाद आकाशमार्ग से सुन रहे थे शुकदेव जी। इस वार्तालाप को सुनते ही उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। वे जान गए कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यही क्षण था जब उन्हें सच्चे आत्मसुख की अनुभूति हुई और इसी कारण उनका नाम सुखदेव पड़ा, अर्थात जिसने आत्मा का सुख पाया हो। किंतु एक दिन व्यास जी ने उनसे कहा कि यदि वे स्वयं को पूर्ण ज्ञानी मानते हैं, तो उन्हें राजा जनक के पास जाकर आत्मज्ञान की परीक्षा देनी चाहिए। शुकदेव जी मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कई दिन तक उन्हें द्वार पर खड़ा रखा। कोई सत्कार नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु शुकदेव जी निर्विकार खड़े रहे। उनके मुख पर न राग था न द्वेष। कई दिनों के बाद जनक जी ने उन्हें बुलाया और अपने महल का वैभव दिखाया। नृत्य, संगीत, सुंदर वस्त्र, सोना, रत्न सब दिखाए, परंतु शुकदेव जी के मन में किंचित भी आकर्षण नहीं हुआ। तब जनक जी ने कहा, वत्स, अब मैं जान गया कि तू सच्चा ज्ञानी है। तेरी बुद्धि संसार के मोह से ऊपर उठ चुकी है। कुछ समय बाद जब राजा परीक्षित को शाप मिला कि वे 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और गंगा तट पर ध्यानमग्न होकर बैठे। उसी समय वन से चलते हुए शुकदेव जी वहां पहुंचे। उनका तेज अद्भुत था। वे युवा, निर्मल और ब्रह्मज्ञान से प्रकाशित थे। राजा परीक्षित ने आदरपूर्वक कहा, भगवन, अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकूं। तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश दिया। 7 दिन तक उन्होंने भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, धर्म, वैराग्य और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान दिया। अंत में परीक्षित जी ने शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त किया।
सुखदेव जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने संसार के दुखों को पार कर लिया। वेद, शास्त्र और भक्ति का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को पहचाने। सुखदेव जी ने यही संदेश दिया कि जब मनुष्य माया, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर केवल भगवान में लीन हो जाता है, तब वह सच्चे सुख, सच्चे ज्ञान और सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है।